आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें असर्शन दी हुई है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और किसी मल्टीसेल्युलर एनिमल के लोकोमोशन में सिमिलैरिटीज होती हैं। हालांकि ये बात तो सही है कि मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में हमें जो मसल टिश्यू मिलता है, जो कि अपनी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, या हम कह सकते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी से, बॉडी में कई तरह की मूवमेंट्स और लोकोमोशन करवाता है। ऐसा हमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो मिल नहीं सकता, क्योंकि मसल टिश्यू हमें कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में या हायर एनिमल्स में मिल रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है ही यूनिसेल्युलर, यानी सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ है, उसमें इस तरह के टिश्यू की प्रेजेंस होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मसल से जो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स करते हैं वो तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। लेकिन मूवमेंट या लोकोमोशन सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ये कई तरह की हो सकती है। और मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी से होने वाले मूवमेंट के अलावा हम देखते हैं कि सिलियरी यानी सिलिया नाम के सेल के सरफेस पे आने वाले कुछ प्रोजेक्शंस की हेल्प से, इनकी रिदमिक मूवमेंट की हेल्प से यहाँ पर लोकोमोशन होता है। जैसे कि अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बात करें अपने पैरामीशियम की, तो ये एक तरह का प्रोटोजोअन है जिसके जो सेल सरफेस है उस पर सिलिया होते हैं, और इन्हीं की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से ये लोकोमोशन करता है। इसी तरह की सिलियरी मूवमेंट हमें अपने इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में भी मिलती है। जैसा कि अगर हम अपने ट्राकिया को देखें या फेलोपियन ट्यूब्स को देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो उनके अंदर ऐसा एपिथेलियम होता है जिसके फ्री सरफेस पे सीलिया होते हैं, हमें सीलिया मिलेंगे, और इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से इन ट्यूबुलर पार्ट्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सब्सटेंसेस की मूवमेंट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में करवाई जाती है। जैसे कि हमारे ट्राकिया में डस्ट पार्टिकल्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाता है इनहेल्ड एटमॉस्फेरिक एयर से, और फेलोपियन ट्यूब के केस में इसी तरह की सिलियरी मूवमेंट की हेल्प से एग की यानी फीमेल गैमीट की मूवमेंट करवाई जाती है। दूसरा हमें दिया हुआ है फ्लैजुलर मूवमेंट। अब फ्लैजुला एक तरह का अगेन हेयर लाइक या विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अगर देखें तो कई सारे बैक्टीरिया के पास और प्रोटिस्ट के पास इस तरह के फ्लैजुला होते हैं उनकी बॉडी सरफेस पे, जिनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं और मूवमेंट करते हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो हमारे जो स्पर्म होते हैं, मेल गैमीट होते हैं, ये भी इसी तरह की कुछ फ्लैजुलर टाइप की मूवमेंट से अपनी टेल को यूज करते हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करते हैं। फिर आ गई अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मतलब अपने प्रोटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन से जब कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो कर रहा है, जैसा कि हमें अमीबा जैसे प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है, और हमारी बॉडी में इस तरह की अमीबॉइड मूवमेंट हमारे वाइट ब्लड सेल्स शो करते हैं, हमारे ल्यूकोसाइट्स। जैसे कि मैक्रोफेजेस का अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये इसी तरह की अमीबॉइड मूवमेंट से फेगोसाइटोसिस शो करते हैं, यानी फॉरेन पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को ये एनगल्फ कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है। असर्शन हमें क्या दिया हुआ था कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज होती हैं लोकोमोशन में। ये बात करेक्ट है, क्योंकि हालांकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी सिंगल सेल वाला कोई ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी भी कई तरह की मूवमेंट होती है। जैसे कि सिलिया की हेल्प से जो मूवमेंट है वो पैरामीशियम जैसे प्रोटोजोआ में भी होती है, और हमारी बॉडी के इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में भी होती है। उसी तरह से फ्लैजुला की हेल्प से बैक्टीरिया भी मूव करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के स्पर्म्स भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऐसे ही मूव करेंगे। और अमीबॉइड मूवमेंट भी अमीबा जैसे हमें सिंगल सेल प्रोटिस्ट में भी मिलेगी, प्रोटोजोआ में भी मिलेगी, और हमारे वाइट ब्लड सेल्स में भी ये हमें मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, हालांकि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।